और हम लोग सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, जिसको हम लोग रोको भी बोलते हैं, जिसको हम लोग काटकोम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग तोरहो भी बोलते हैं। तोरहो एक तो गिरगिट के जैसा होता है, वो सब चीज हम लोग खाते हैं। तो इन सारी चीजों को ये करते हैं कि अब कहाँ से महतो समाज के लोग ये सब करते हैं, कुर्मी समाज के लोग। आज जो हम लोग चायगढ़, चंपागढ़, बदौलीगढ़ में थे, उस गाड़ से हम लोग को बाहर कर दिया। माधव सिंह विड्रॉ कर दिया था। विड्रॉ मैंने हम लोग को वहां से बाहर कर दिया गया था। और उसी प्रकार से जंगल झाड़ में रहते हैं। आज फिर से वही हाल हो रहा है। तो आज जो ज्ञापन आपने राष्ट्रपति के नाम सौंपा, क्या संदेश और क्या मांग थी आपकी? आज सबसे पहले तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1913 और 1914 की बात कर रहे हैं, जो कुर्मी और कुर्मी समाज के लोग जो आदिवासी समाज में मिलने के लिए कहा है, जबकि कोई ऐसा दस्तावेज में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये लोग फर्जी तरीका से, जहाँ तक आपका कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसको खारिज कर चुके हैं और पटना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर चुका है, और अभी कोर्ट के मामले में चल रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उसमें कहीं लोग आदिवासी का अहाता पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हरधर्मिता अपनाए हुए हैं। कभी रेल रोको करते हैं, कभी डहार ठेका करते हैं, कभी डहारे सोहराय करते हैं, जबकि ऐसे आदिवासी समाज में ऐसा कोई भी नहीं प्रवृत्ति नहीं है, कोई संस्कृति, कोई हम लोग का हरीचली जिसको कहते हैं, कोई वैसा कोई बात नहीं। हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक गोहाल में हम लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं। जो सोहराय होता है, वंदना पर्व होता है, अभी आने वाला है जनवरी महीना में, तो उसमें हम लोग घर के अंदर में पूजा करते हैं, गोहाल में पूजा करते हैं। जबकि इन लोग जानबूझ करके इस प्रकार के पोजीशन को पैदा करके समाज के अंदर में विभेद पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2018 में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही जो उन्होंने लीक करके दिया था कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। और फिर 1962वां अधिवेशन गोल्फ ग्राउंड के मैदान में उन्होंने कहा था कि नहीं, आदिवासियों को शामिल किया जाए इसमें। बल्कि सबसे बड़ा अगर हम लोग के बीच में, आदिवासी के बीच में खाई पैदा करने का काम किया तो सोरेन परिवार के लोगों ने करने का काम किया। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम समझना होगा अपने आप में कि हमको कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए हमने आदिवासी भाई से कहते हैं कि आप सजग होइए। अब जरूरत है कि किस प्रकार से उन लोगों ने हम लोग के बीच में विभेद पैदा करने का काम किया। हम आदिवासी समाज शुरू से, हम अपने पूर्वज जिसको हम पिलचू बुढ़ी कहते हैं, उस समय से हम हैं, आदिकाल से हैं। हमको को आदिवासी बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग आदिवासी समाज शुरू से हम लोग जंगल झाड़ में रहते हैं, और हम लोग सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, जिसको हम लोग रोको भी बोलते हैं, जिसको हम लोग काटकोम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग तोरहो भी बोलते हैं। तोरहो एक तो गिरगिट के जैसा होता है, वो सब चीज हम लोग खाते हैं। तो इन सारी चीजों को ये करते हैं कि अब कहाँ से महतो समाज के लोग ये सब करते हैं, कुर्मी समाज के लोग। आज हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज इन लोग सिर्फ इन लोग राजनीति के तहत इन लोग हम लोग का जितना आपका जो 28 रिजर्वेशन सीट है, उस रिजर्वेशन में, चूंकि हम लोग का समाज थोड़ा सा अंतिम पंक्ति में है, नीचे पायदान पे है, और उन लोग के समाज में आज देखेंगे कि कल कारखाना भी है, उन लोग पढ़े लिखे लोग भी है, सब तरह से उन लोग परिपूर्ण है। आज अगर उन लोग के एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। जो हम लोग चायगढ़, चंपागढ़, बदौलीगढ़ में थे, उस गाड़ से हम लोग को बाहर कर दिया। माधव सिंह विड्रॉ कर दिया था। विड्रॉ मैंने हम लोग को वहां से बाहर कर दिया गया था। और उसी प्रकार से जंगल झाड़ में रहते हैं। आज फिर से वही हाल हो रहा है। तो आज एक हुल की आवश्यकता है। एक तो समाज यहाँ पे देश के अंदर में, राज्य के अंदर में इस चीज को करने का काम करेगा। ये कब तक चलेगा सर? ये कब तक चलेगा? जब तक इन लोग बंद नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तब तक ये चरमबद्ध तरीका से आंदोलन चलते रहेगा। और 18 तारीख में आप सबको निमंत्रण देते हैं कि 18 तारीख गिरिडीह जिला में भी होगा, वहाँ भी भव्य आंदोलन होगा। इसी प्रकार पूरा झारखंड प्रदेश में, पूरा झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश के अंदर में होगा। हम आदिवासी समाज पूरा दुनिया के अंदर में 194 कंट्री है, सभी 194 कंट्री में हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं और पूरा उद्वेलित है,
पूरा उद्वेलित है, पूरा आक्रोशित है। और इसीलिए आज हम लोगों ने आक्रोशित के माध्यम से आज हम लोग महामहिम राज्यपाल को जो यहाँ पे ज्ञापन हम लोगों ने दिया, और उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग का अतिक्रमण, हम लोग के ऊपर में अतिक्रमण करने का प्रयास ना करे। यह हम लोग की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।